प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी और तेजस्वी नाम में आज की सुबह फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 25 दिसंबर दिन रविवार को बाइबल अध्ययन के लिए गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय 28 और 30 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। गदही ने बिलाम से कहा कि क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुमसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। प्रियो, अगर हम शास्त्रों में गधे के विषय में देखते हैं तो हमें कई उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति के 22 उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे लेके गया और उस समय उनके पास एक गधा था जिसकी काठी पे उन्होंने लकड़ियों को रखा था। हम ये भी पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 42 और उसके 26 पद में कि किस प्रकार से यूसुफ याकूब के पुत्र जब अन्न मोल लेने गए मिस्र देश को, तो वो गदहियों पे चढ़ के गए और लौटते समय उन्होंने गदहियों पे अपने सारे अन्न को रखा था। लेकिन एक बड़ा चमत्कार भी हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसके 22 और उसके 28 से 30 पद में कि परमेश्वर ने एक गधे का मुंह खोल दिया और वो गधा बोलने लगा। उस समय गधे के द्वारा यहोवा ने एक बड़े भविष्यवक्ता की मूर्खता को सीख दी और समझाया। जैसे कि यीशु मसीह ने एक मुर्गे के बांग के माध्यम से पतरस को होश में लाया, ठीक उसी प्रकार से बिलाम, जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, एक गधे के द्वारा जागरूक किया गया। जरा कल्पना करें कि गधे ने यहोवा के दूत के हाथ में तलवार लिए हुए मार्ग में देख लिया और वह मार्ग से हटकर मैदान में चली गई, परंतु फिर भी बिलाम इस बात को नहीं समझ पाया। वो गधे पे बार बार वार करता रहा और वो ये प्रश्न उठाता रहा कि ये गदही अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है, जबकि बिलाम अपने मालिक अर्थात परमेश्वर के प्रति खुद को ही वफादार नहीं था। आपके आसपास बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं जो पूरी तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो कि अपने ज्ञान में अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, हम कई बार मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हुए आज्ञाकारिता में बहुत आगे बढ़ते हैं और संसार के हर एक बातों में मगन होकर हम इस चीज का आनंद उठाते हैं और संसारिक ज्ञान और संसारिक सुख विलास में परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए एक अंधे रूप में उस संसार के चौड़े मार्ग पर चलते जाते हैं। वचन कहता है कि जब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तब उसने देखा कि स्वर्गदूत उसके सामने एक नंगी तलवार लिए खड़ा है। वचन कहता है कि वह सिर झुकाकर मुंह के बल गिर पड़ा। मालूम है, यह बहुत ही आवश्यक है कि जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और हमें ज्ञान होता है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल के संसार की बनाए हुए चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, और जब आध्यात्मिक दर्शन हमें मिलता है तो हम औंधे मुंह परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, क्योंकि हमें पता हो जाता है कि हम इस सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। तब हमें यह पता हो जाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने अपने आप को समर्पण किए बिना हम कुछ भी नहीं है। नए नियम में भी हम सामरी के गधे के विषय में देखते हैं कि कितना धैर्य था उस गधे में। बड़ी मुश्किल से उस गधे ने उस घायल व्यक्ति को अपने शरीर पर बैठाया। उस गधे की मदद के साथ ही वो सामरी व्यक्ति उस पीड़ित और घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। कहने का तात्पर्य यह है कि मालिक के दिए हुए बोझ को उस गधे ने बहुत सही तरीके से ढोया और इस प्रकार से उस घायल व्यक्ति का इलाज भी हो पाया। प्रभु में प्रिय लोगों, आज भी परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य दिया है, एक आत्मा दिया है, जिसको हमको अपने जीवन में बखूबी आज्ञाकारिता से उसके पीछे पीछे उसकी बातों को समझ के चलना है, और वह है पवित्र आत्मा। जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में रख लेते हैं, परमेश्वर के सेवकाई का बोझ, परमेश्वर के प्रेम का बोझ और परमेश्वर के ज्ञान का बोझ अपने जीवन में रख लेते हैं, तो परमेश्वर हर प्रकार से हमारी सहायता करता है और हमें आगे लेके बढ़ता है। इसलिए आइए हम भी परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रखें और आगे बढ़ते जाएं, और उस प्रेम को कभी ना भूलें जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया है। आज के मनन के लिए जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 9 पद। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा।
बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 6, 7, 8 अध्याय, संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।